हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती शराब के ठेके पर पहुंचकर बोतलें फोड़ती हैं, संदेश देती हैं, तो दूसरी तरफ राजगढ़ में शराब की रेट में कटौती का प्रचार बाकायदा लाउड स्पीकर से हो रहा है। शराब पीने को लेकर बने फिल्मी गानों को बजाते हुए माइक पर शराबियों को खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है। शराब ठेकेदारों ने साप्ताहिक हाट में रेट में भारी कमी का अनाउंसमेंट करवाया, जिसे सुनकर शराब की दुकान पर भीड़ लग गई। शराब दुकान की खिड़की पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया जिस पर लिखा है भाव में भारी कमी। यही नहीं, शराबियों को 2 दिन का ऑफर है और बाकायदा इस ऑफर का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। पुराने शराब ठेकेदारों को 31 मार्च तक अपना स्टॉक क्लियर करना था, फिर से टेंडर नहीं मिलने पर उन्हें नुकसान होता और ऐसे हालात में जल्द से जल्द माल बेचने के लिए इस तरह के प्रचार साधन इस्तेमाल किए गए। और हमारे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हैं फोन लाइन से। अरुण, बताएं, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे शराबबंदी या कैसे आप इस पर लगाम कसेंगे? यहाँ तो बाकायदा खुलेआम लाउड स्पीकर से प्रचार हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवैध शराब के मामले में तो राजगढ़ जिला जो है ये पहले से ही फेमस था कि अवैध शराब का यहाँ पे बड़ा कारोबार होता है, दूसरे प्रांतों से भी लाकर के शराब बेची जाती है। लेकिन अवैध शराब में भी कुछ इस तरह से कि समाज में जागरूकता अभियान जैसे फैलाया जा रहा हो कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए लाउड स्पीकर पे अनाउंस करा करके शराब बेची जा रही है और बाकायदा उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये सब चीजें बता दें कि इसीलिए हो रही है कि क्योंकि 31 मार्च के चलते नए टेंडर सब हो गए हैं, नया सत्र लग गया है, तो नए ठेकेदार जो है वो अब आ जाएंगे और पुराने ठेकेदारों का माल क्लियर नहीं हो पाया है, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए कम दामों में अपना माल बेच रहे हैं। बट इस तरह से प्रचार करना कहीं ना कहीं समाज में एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं सरकार खुद इसका खुला समर्थन कर रही हो कि इस तरह से जागरूकता फैला दी जाए कि शराब जो है अच्छी चीज है, उसको अनाउंस करके हम बेच सकते हैं। एक तरफ सरकार बात कर रही है कि शराबबंदी की जाए, शराब पे रोक लगाई जाए, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह का दृश्य देखना, हालांकि इसमें प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, लेकिन बता दें कि कार्रवाई महज सिर्फ जो अनाउंस करता है, जो अनाउंस करने वाला एक कर्मचारी है, उसके ऊपर उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करके और मामले को दबा दिया है, ना कि उक्त संबंधित व्यक्ति के ऊपर जिसने अनाउंसमेंट करवाया है। ठीक है, आपका जो कहना है कि केवल कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई, लेकिन ये जो प्रचार करवा रहे थे, जिस दुकान का प्रचार हो रहा था, उनको अब तक कार्रवाई के दायरे से क्यों बाहर रखा गया? क्या उनकी तरफ से इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं पाया जा रहा? वही यही एक संदेह और संशय यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई पे उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा क्यों कि संबंधित व्यक्ति पर या संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई ना करते हुए एक छोटे नुमाइंदे पे कार्रवाई क्यों? महंगाई एक तरफ लोगों को काफी परेशान कर रही, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या ये चीजें आपको नहीं लगता कि लोगों के और आम लोगों के जख्मों के ऊपर थोड़ा सा और कुरेदने जैसी स्थिति है कि शराब के दाम घट रहे हैं, बता रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है पुनीत जी के एक तरफ पेट्रोल के, खाद्य पदार्थों के, दूसरे प्रोडक्ट जो हैं उनके भाव बढ़ रहे हैं, उन पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शराब का जो रेट कम होता है तो उसका इस तरह से अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसकी कोई हद नहीं है। बता दें कि पहली चीज तो ये कि सर ये जो जिला है, इस जिले में इस सत्र से ही ऐसा हुआ था जो गया पिछला पूरा साल है, इस साल में बाहर के ठेकेदारों द्वारा पूरे जिले का एक ही जो लाइसेंस है वो लिया था और एक ही लाइसेंस से पूरा जिला संचालित हो रहा था। चलिए, तो कार्रवाई के नाम के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इन तस्वीरों पर तो खैर सवाल बड़ा है ही कि बढ़ती महंगाई के बीच में शराब के दाम कम है, स्टॉक क्लियर करने को लेकर इसका खुलेआम प्रचार हो रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।